हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। डेफिनेटली आप इस सभी को पता है कि डीएसएसपी, ईएसआईसी और आरआरबी का पेपर आने ही वाला है, तो उसके लिए हमने स्पेशल क्लासेस स्टार्ट की है, वो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। और इस वीडियो में आपको कुछ गोल्डन की पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं और वो शायद आपको नहीं मिलेंगे। तो कंटिन्यू इवनिंग में डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए एक एक करके सबसे पहले आज मैं बताने वाला हूँ डिस्कवरीज पे जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, सारे के सारे देख लेना। ये हर बार एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले बात करूँ फर्स्ट वैक्सीन डेवलप, तो फर्स्ट जो वैक्सीन डेवलपमेंट हुआ इसके अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी और कौन से वैज्ञानिक थे उन्होंने इस वैक्सीन की खोज की। तो फ्रेंड्स वो एडवर्ड जेनर थे और जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो हमारी थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुछ वैक्सीनेशन। अगर पूछा कि आपको वैक्सीन का पूछ लिया और वैक्सीनेशन दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको वैक्सीनेशन टर्म पूछा है कि किसने दिया, किसने फाउंड किया, सबसे पहले वैक्सीनेशन टर्म किसने यूज किया, तो आप बोलोगे एडवर्ड जेनर ने। और अगर वैक्सीन के बारे में पूछा जाता है तो फिर आपको फ्रेंड्स करना है क्या, लुईस पाश्चर। तो दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अच्छे से आप देख लीजिए। कॉमन क्वेश्चन में हर वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो हमेशा आप गलत करके आते हो और डेफिनेटली क्वेश्चन आप सही करके आओगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वैक्सीन। कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। एंथ्रेक्स एंड रेबीज वैक्सीन की खोज किसने की, तो फ्रेंड्स रेबीज एंड एंथ्रेक्स जो वैक्सीन थी उसकी खोज की लुईस पाश्चर ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फर्स्ट पोलियो वैक्सीन जो खोज की तो वो कौन थे, तो जॉन शार्क ने की फर्स्ट जो पोलियो वैक्सीन की खोज की। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन है, समथिंग 20 से 25 बार तो मिनिमम ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आप हमेशा गलत करके आते हो, तो वीडियो देखने के बाद गलत आप नहीं करोगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन से तो क्वेश्चन हमेशा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन क्या है। एक तो फर्स्ट एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता ही दूंगा कि एक घंटे की लाइव क्लास आप लेते हो, डेफिनेटली वो भी अच्छा है, बट कॉमन क्वेश्चन आपको वहां देखने को नहीं मिलते। तो कॉमन क्वेश्चन डेली आपको इवनिंग में वीडियो मिल जाएगी, इसमें कॉमन क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे डीएसएसपी, आरआरबी, एसआईसी की वैकेंसी के लिए। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी और जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की फ्रेंड्स वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन की खोज की। ठीक है, और वो कौन सी थी, पेनिसिलिन। ठीक है, ग्रोथ चार्ट की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ चार्ट की खोज की डेविड मॉर्ली ने क्या किया, ग्रोथ चार्ट की खोज की, यानी कि इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ग्रोथ चार्ट होता है, इसमें ऐसे ऐसी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। होम्योपैथी का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फ्रेंड्स आपको पता ही होना चाहिए कि होम्योपैथी की खोज करने वाला, यानी कि सबसे पहले होम्योपैथी के बारे में बताया कि हाँ होम्योपैथी ये होती है और होम्योपैथी में ये होना जाना चाहिए, और उसके बाद पढ़ाई कॉलेज वगैरह सब कुछ स्टार्ट की। तो सैमुअल हैनेमैन के ने इनकी खोज की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ब्लड ग्रुप टाइप। तो ब्लड ग्रुप जो टाइप्स है उनकी खोज किसने की, तो फ्रेंड्स जो ब्लड ग्रुप है तो उनकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टे ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे ही कॉमन क्वेश्चन बताने वाला हूँ, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। जो हमेशा कॉमन होते रहे वो आपसे रॉन्ग हो जाते हैं, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप नहीं होंगे। कार्ल लैंडस्टे ने क्या किया, ब्लड ग्रुप के टाइप्स की इन्होंने खोज की। ठीक है, चलिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। रोनाल्ड जो रोस थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में सबसे पहले बताया। ठीक है, चलिए आगे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग पूछे गए हैं 3 से 4 बार और आपका ध्यान नहीं जाता, तो डेफिनेटली आप देख लीजिए कि फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी सिकनेस इंश्योरेंस, कौन सा ऐसा पहला देश है
पहला ऐसा देश है जहां एक जो सिकनेस होती है, बीमारी, छोटी मोटी इलनेस के लिए भी जो इंश्योरेंस होता है, ठीक है, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो वो कौन सा देश है फ्रेंड्स? वो जर्मनी है, जहां उन्होंने कंपलसरी कर दिया गया है इस इंश्योरेंस को, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस हम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का क्वेश्चन है, इससे प्रायोरिटी ज़्यादा दूंगा मैं जर्मनी वाले क्वेश्चन से, कि जो फैमिली प्लानिंग जो स्टार्ट किया, जो पहली कंट्री थी जिन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया, तो फ्रेंड्स वो कौन सा देश है? तो वो हमारा इंडिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्डन पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात कर दूं, फादर ऑफ मेडिसिन फर्स्ट टू एपिडियोमोलॉजिस्ट, यानी कि हम दो क्वेश्चन सेम ही डिस्क्राइब कर लेंगे, किनको हम एपिडेमियोलॉजिस्ट बोलते हैं और फादर ऑफ मेडिसिन हम किनको बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, फादर ऑफ मेडिसिन हम किनको बोलते हैं? हिपोक्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए आगे, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जो HDI है, इसकी बहुत बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि ह्यूमन, कोई भी पर्सन है, कोई भी एक जियोग्राफी एरिया के अंदर कोई पर्सन रहते हैं, तो उनका किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, एक तरह से ग्राफ की अगर मैं बात करूं, एक तरह से ग्राफ देखा जाता है, तो वो किसके अंदर? ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो किसी भी वर्कर में हो, ठीक है, तो उनका ग्राफ देखा जाता है, उनका डेवलपमेंट देखा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, मेनली फोकस यही है बताने का कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म फ्रेंड्स होती है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए आगे, बहुत ज़्यादा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ए, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हम किसको बोलते हैं? क्वेश्चन में आ सकता है, ऑप्शन में सीधा सीधा आ जाएगा कि मोर्टेलिटी इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ए, तो ऑप्शन में आएगा, मोबिलिटी आ सकता है, मोर्टेलिटी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट आपको ध्यान रखना है मोर्टेलिटी इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, क्या बोलते हैं? मोर्टेलिटी इंडिकेटर। इसको बोलते हैं पॉजिटिव हेल्थ इंडिकेटर भी बोलते हैं। आगे अगर मोर्टेलिटी के अगर मैं बारे में बात करूं, तो मोर्टेलिटी का मीन्स होता है द नंबर ऑफ डेथ इन वन पीरियड ऑफ द टाइम और इन वन प्लेस, ठीक है। चलिए आगे कुछ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताने वाला हूं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो को लास्ट तक देखना। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होगा जिसमें ये नहीं पूछा गया है, जो लो लेवल के एग्जाम होते हैं, और अब तो ये एम्स लेवल पे भी आ चुका है क्वेश्चन। तो एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट, तीनों ही ट्राइड आते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट के, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, क्वेश्चन में आ सकता है एक्सटर्मिनेशन, एक्सटर यानी कि बाहर निकाल देना, इराडिकेट कर देना, एक्सटर यानी कि साइड कर देना, ठीक है। तो एक्सटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हम इराडिकेशन बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, ये जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में पूछा जाता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में पूछा जाता है, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ टर्सरी भी बताऊंगा, और प्राइमोडियल का अगर मैं बात करूँ तो हमारी लाइफ स्टाइल को चेंजेस कर देना, जैसे कि आपको पता ही है कि स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, अल्कोहल से लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो हमारी लाइफ स्टाइल को जल्दी उठना, अच्छा फूड खाना, तो ये सारी चीज़ें, उसमें कोई रिस्क नहीं होती, बट हमको लाइफ चेंज करनी होती है कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज़ को यानी कि प्रिवेंशन के लिए। तो वो प्राइमोडियल आता है, वो पहला होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी प्रिवेंशन, अब प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? जो प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करूँ तो इसमें रिस्क होता है, मान लीजिए आपके कफ होने लग गया, तो आपको ये रिस्क है कि आपको क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, COPD हो सकता है। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम अच्छी सी पोजीशन भी पेशेंट को दे सकते हैं, उसके अंदर इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, उसमें प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोफाइलेक्सिस में आएगा, ट्रीटमेंट जो भी हम
प्राइमरी प्रिवेंशन में देंगे, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस नोट जो पर्टिकुलर डिजीज के लिए ट्रीटमेंट है वो हम सेकेंडरी में करेंगे, बट अगर प्रोफाइलेक्सिस है तो हम प्राइमरी प्रिवेंशन में करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन में बात करूँ तो कोई भी डायग्नोसिस करना, कोई भी टेस्ट करना, कोई भी ट्रीटमेंट देना, वो सारा का सारा एक डिजीज होने के बाद में हम कोई भी टेस्ट करते हैं या कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, कोई भी थेरेपी देते हैं, तो ऑल आर दीज आर इंक्लूड इन सेकेंडरी प्रिवेंशन। और टर्सरी प्रिवेंशन में डिजीज खत्म हो चुकी, लगभग मैं खत्म नहीं बोल सकता, उसका लास्ट स्टेज चल रहा है, वो लगभग खत्म हो चुकी है। और अगर होम केयर पे हम रखते हैं पेशेंट को तो उसके बाद में हम बोलते हैं कि आपको जैसे सीओपीडी था, अस्थमा था, तो ये लास्ट में बोलते हैं कि अच्छे से पोजीशन रखना है, हेल्थी फूड खाना, एक्सरसाइज करना, ये सारा रिहेबिलिटेशन के कंडीशन में आता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर दूँ, लोरी टावर्स ऑफ डिजीज एक वर्ड आता है तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लोरी टावर्स ऑफ डिजीज हम किसको बोलते हैं, तो लार्ज हॉस्पिटल को हम क्या बोलते हैं, लोरी टावर्स ऑफ डिजीज। आगे बात करें नंबर ऑफ वैक्सीन वाइल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नंबर ऑफ वैक्सीन वाइल के बारे में बात कर रहा हूँ। डे कैरियर है, डे कैरियर बॉक्स होता है, एक वैक्सीन कैरियर होता है, उसके आगे और पढ़ूंगा कौन कौन से कैरियर होते हैं। तो डे कैरियर के हम कितने वाइल को स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो 6 से 8 वाइल को हम स्टोर कर सकते हैं डे कैरियर के अंदर। और अगर वैक्सीन कैरियर है, ठीक है, वैक्सीन कैरियर के हम कितने कर सकते हैं, 16 से 20 वाइल हम स्टोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ वैक्सीन वाइल स्टोर इन वैक्सीन कैरियर, तो आपको करना है 16 से 20। और आ सकता है नंबर ऑफ वैक्सीन वाइल इन डे कैरियर, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 6 to 8 वाइल्स, ठीक है। आगे बात करते हैं मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडियन पॉपुलेशन, तो मोस्ट कॉमन ओ ग्रुप होता है, ठीक है। जय विज्ञान मिशन इज फॉर कंट्रोल ऑफ रोमेटिक फीवर RHG, ठीक है, रोमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। तो जय विज्ञान मिशन कौन सी डिजीज के प्रिवेंशन या फिर उसके कंट्रोल के लिए बनाया गया, तो क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय विज्ञान मिशन हम कौन से डिजीज के प्रिवेंशन या कंट्रोल के लिए करते हैं, तो हम रोमेटिक फीवर और RHD रोमेटिक हार्ट डिजीज के लिए हमने क्या बनाया है, जय विज्ञान मिशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। आगे देखते हैं उज्ज्वला स्कीम इज रिलेटेड टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब होता है यानी कि कोई भी सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, यानी कि कोई भी किडनैपिंग हो रही है, तो इनके सारे के चाइल्ड यानी कि प्रिवेंशन के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए, तो उनके लिए बनाई गई है उज्ज्वला स्कीम बनाई गई है, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग ऑप्शन में ये आएगा, तो आपको ये राइट ऑप्शन करना है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया, तो वेरी आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल पूछा है, तो प्री मैच्योरिटी एंड LBW लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर, ठीक है। बल नेक यानी कि बल नेक अपीरियंस कौन सी डिजीज में बन जाती है पेशेंट की, तो डिप्थीरिया के अंदर क्या हो जाता है, बल नेक हो जाती है पेशेंट की। वाइट प्लेग हम कौन सी डिजीज को बोलते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइट प्लेग हम बोलते हैं TB को, ठीक है। स्लिम्स डिजीज काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्लिम्स डिजीज हम किसको बोलते हैं, तो स्लिम्स डिजीज हम किसको बोलते हैं, HIV एड्स ऑप्शन आएगा, तो उसी को आपको टिक करना है। डेंगू वायरस के कितने स्टेरियोटाइप्स होते हैं, तो डेंगू वायरस के 4 स्टेरियोटाइप्स होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आयुष इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आयुष इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर क्या आता है, आयुष इज ए कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इज इंडिया, यानी कि मेजर कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का इन इंडिया, तो वो क्या है, कैटरेक्ट है। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट FPP ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम एट नेशनल लेवल इन इंडिया, ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया है इन इंडिया के अंदर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज ए
क्लोरिनेटेड लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोल सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं, क्लोरिनेटेड लाइम हम बोलते हैं। रेसेज अपीयर फर्स्टली ऑन ट्रंक इन चिकन पॉक्स ऑन फेस हेड इन स्मॉल पॉक्स, ठीक है। यानी कि क्या बोला है कि अगर ऑन फेस और हेड पे फर्स्ट बनता है तो स्मॉल पॉक्स में बनता है, और अगर मैं बात करूं ट्रंक पे बनता है तो सबसे पहले चिकन पॉक्स में बनता है। तो दो क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। अगर फर्स्ट रेसेज फेस पे बनता है और फर्स्ट हेड पे बनता है, अगर दोनों में कहीं बन रहा है तो वो स्मॉल पॉक्स होगा, और ट्रंक पे बन रहा है तो वो चिकन पॉक्स होगा। रेबीज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी से डर लगना। तो ये कौन से डिजीज में होता है, रेबीज में देखने को मिलता है कि क्या होता है, पानी से पेशेंट को डर लगने लग जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग की पॉइंट्स के साथ जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू टू, बाय फ्रेंड्स।